8वीं में पढ़ने वाली एक मासूम बच्ची सुबह उठती, स्कूल जाती, ट्यूशन जाती, पढ़ाई करती, फिर अपने घर वालों के साथ रहती। लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ उसके साथ कि उसकी लाश झाड़ियों में मिली। क्या हुआ था? एक 14 से 12 साल की लड़की के साथ क्या हुआ? उसकी अर्धनग्न बॉडी जंगलों यानी झाड़ियों के बीच में मिली। उस 8 साल की मासूम बच्ची ने क्या किया था, उसके साथ क्या हुआ, उस दिन माँ ने क्या किया था, आइए पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश यादव। फिर हाजिर हूँ एक नई क्राइम स्टोरी को लेकर। आज फिर एक हैरान कर देने वाला मामला पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता से सामने आया है। कोलकाता में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में माँ और एक 12 साल की लड़की और उसके पिता रहते थे। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में ये लोग रहते थे और दिन था, महीना था फरवरी का। फरवरी के महीने में अक्सर पेपर चालू होने वाला रहता है, यानी 8वीं में पहुंच गए तो जस्ट फरवरी, उसके बाद मार्च अप्रैल, उसके बाद जस्ट पेपर आने वाला था, यानी एग्ज़ाम का टाइम आने वाला था, बोर्ड एग्ज़ाम चालू होने वाले थे। तो उस समय क्या है, बच्चों के माहौल में, घर में, माइंड में एक माहौल बन जाता है कि पेपर आने वाला है, पढ़ाई शुरू करनी है, ये सब। और घर वालों को भी टेंशन हो जाता है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ना चाहिए। तो यही माहौल उस 12 साल की मासूम बच्ची के घर में भी था। 8वीं में पढ़ रही थी वो। लेकिन माँ बाप चाहे 8वीं में बच्चे पढ़े, पहली में पढ़े, 10वीं में पढ़े, 12वीं में पढ़े या ग्रेजुएशन करें, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े, बुक खोल के बैठा रहे। आजकल तो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है जो भी घरों में, उनको लगता है कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, किताब खोल कर बैठे हैं, मोबाइल में क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन बस माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके सामने पढ़ता हुआ दिखे। उनकी इच्छा है कि उनका बच्चा पढ़े। लेकिन वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, बच्चे भी गुमराह करते हैं। और कुछ बच्चे तो पढ़ना ही नहीं चाहते, यानी बुक खोलकर बैठना भी नहीं चाहते, उनके तसल्ली के लिए भी नहीं बैठते। तो कई तरह के बच्चे हैं आज। और आजकल तो बच्चे पैदा होने के 1-1.5 साल ही बाद मोबाइल चलाने लग रहे हैं। तो जो अब सोसाइटी में जो बच्चों की इमेज है, जो माँ बाप की इमेज है, वो धीरे धीरे बदल रही है। पहले जैसी नहीं रही कि बच्चे किताब खोल कर बैठे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है। माँ बाप भी लिटरेट हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी पता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो वो 8 साल की मासूम बच्ची जब स्कूल से आती है और जैसे ही रात का समय होता है, लगभग 8 से 9 बजे का, तो उसकी माँ उसे डांटना शुरू करती है कि पढ़ाई नहीं करती है वगैरह, यानी पढ़ाई को लेकर क्यों कभी पढ़ती हुई नहीं दिखती है, उसे पढ़ लेना चाहिए, पेपर नज़दीक आने वाला है, कुछ सालों बाद बोर्ड का एग्ज़ाम है। एक बोर्ड का जो एक प्रिपरेशन होता है ना, आजकल 10वीं बोर्ड का, वो बहुत हैवी है, बच्चों पे एक बहुत बड़ा बर्डन है। यानी उसे इस तरह थोपा जाता है कि अगर इसमें फेल हो गए तो हर जगह फेल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। माँ बाप बोर्ड एग्जाम को लेकर इस तरह का हाइप बनाते हैं कि बच्चों में एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है। आजकल तो सुसाइड के मामले आते हैं कि 10वीं बोर्ड के बच्चे सुसाइड कर लिए फेल होने की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आजकल एटी केटी सरकार ने भी बदल दिया, फेल लिखना है इनडायरेक्टली बंद कर दिया है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली एटी केटी लिखते हैं कि उसका एग्जाम वापस देंगे तो उसमें पास कर दिए जाएंगे। अब सवाल ये है कि हुआ क्या था। वो 8 साल की बच्ची, उस रात उसे उसकी माँ डांट रही थी। लगभग 9:30 बजे का समय हो गया, डांटते डांटते कई 10-15-20 मिनट डांटी 9 बजे से। फिर उसके बाद समय बढ़ता रहा, समय बढ़ता रहा। और फिर ये माँ बाप होते हैं कि चुप ही नहीं होते हैं। बच्चों को इरिटेट होने लगता है कि माँ कितना बोल रही है, ऐसा लगने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, माँ उसके भलाई के लिए बोल रही है। लेकिन बच्चों को इमोशनली ऐसा लगता है कि वो उन्हें थोप रहे हैं, कुछ चीज़ें बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। बच्ची को वो बात बुरा लग गई, यानी वहाँ 8वीं में पढ़ने वाली बच्ची इस कदर उस बात से बुरा मान गई कि वो रात की 10 बजे घर छोड़कर चली गई। रात का 10 बज रहा था, वो घर छोड़कर, माँ बाप का साथ छोड़कर वो घर से निकल गई। और उसे कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ जाने वाली है। बस वो घर से निकल गई कि घर का ये लेक्चर नहीं सुनना है मुझे। एक 12 से 13 साल की बच्ची के मन में इस तरह के विचार आ रहे हैं आज के समय में। पहले लोग 18-18, 20-20 साल तक, 25-25 साल तक लोग मार खाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब ईगो पे आ जाता है। तो वो छोड़कर चली गई। समय था
रात का 10 बज रहा था। उसके बाद माँ बाप को लगा कि आधे घंटे या 10-15 मिनट बाद जाएगी कहाँ, बच्चों अपने दोस्तों के यहाँ जाएगी, बाजू में आस पड़ोस जाएगी, आएगी। 12-13 साल की तो छोटी सी बच्ची है, खेलती भी है बाहर, तो आएगी आधे घंटे या 10-15 मिनट बाद, गुस्से में गई है बाहर। तो उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, उनकी बच्ची के साथ क्या होने वाला है। अब वो तो चली गई। धीरे धीरे समय बीता। समय बीतने के साथ फिर वो लड़की 1 घंटे बाद भी वापस नहीं आई। वो 12 साल की लड़की वापस घर नहीं आई। उसके बाद क्या हुआ, माँ बाप और घर वाले खोजने लगे, आस पड़ोस में खोजने लगे, अब उसके दोस्तों के घर कांटेक्ट करने लगे, लेकिन उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला कि वो लड़की कहाँ है। रात के 1 बज गए खोजते खोजते। माँ बाप को कुछ पता नहीं चला कि वो लड़की कहाँ चली गई। पूरा मोहल्ला, जो भी उसके पहचान वाले हैं, सभी लोग खोज रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। वो लोग पुलिस स्टेशन में भी नहीं जा रहे हैं कि लड़की आ जाएगी, आसपास होगी, मिल जाएगी, इसी उम्मीद में कि लड़की कहीं नहीं गई होगी या कहीं सो गई होगी जाकर, गुस्से में उसे नींद आ गई होगी। लेकिन लड़की के बारे में 3 बज गया, कुछ पता नहीं चला। अब माँ बाप पुलिस स्टेशन का रुख करने का सोच रहे हैं कि अब पुलिस स्टेशन ही लास्ट ऑप्शन है। पुलिस को इन्फॉर्म करना कि जितना जल्दी हो सके इन्फॉर्म कर देना चाहिए। लेकिन माँ बाप के मन में भी एक डर था कि उन्होंने डांटा है और कहीं एक ब्लेम जो होता है उनके ऊपर ना आ जाए। अब किसी तरह हिम्मत जुटाए माँ बाप और न्यू टाउन पुलिस स्टेशन वहाँ पर पहुँचे। न्यू टाउन पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद माँ बाप ने पुलिस को पूरा मामला बताया। सुबह का समय था, सुबह का समय 4:30 बज रहे थे। फ्राइडे, शुक्रवार का दिन था। अब पहुँचे, पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से बताया कि लड़की को डांटा गया और उसके बाद वो नाराज होकर घर से निकली। उन्हें लगा कि वो आसपास बच्चों के साथ खेलेगी, लेकिन वो कहीं और चली गई है। अब उसके साथ क्या हुआ वो मिल नहीं रही है। ऐसा मिसिंग कंप्लेन पुलिस दर्ज करती है और पुलिस भी तत्परता दिखाती है, क्योंकि एक 12 साल की लड़की है, मासूम बच्ची है। पुलिस को भी लगता है कि पहले वो इलाके में ही होगी। पुलिस माँ बाप को एक तसल्ली देती है कि हाँ, खोजबीन शुरू होगी, सर्च ऑपरेशन शुरू होगा, बच्ची को खोजा जाएगा। फिर पुलिस की टीम 1-2 निकलते हैं बच्ची को खोजने। अब बच्ची के पास तो ना मोबाइल है, ना कोई ट्रैस सिस्टम है कि उसे ट्रैस किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चुनौती था उस बच्ची 12 साल की लड़की को खोजना कि वो कहाँ गई है इतने बड़े शहर कोलकाता में। अब पुलिस की टीम क्या करती है, सबसे पहला कदम उठाती है, आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाती है, पेट्रोलिंग करती है कि लड़की मिल जाए। रात का समय है, 4:30 बज रहा है, तो सुबह तक खोजी, लड़की का कहीं आता पता नहीं चला। फिर कई घंटों बाद एक खबर आती है। वो खबर पूरे इलाके में और पूरे परिवार में और पुलिस महकमे में एक हड़कंप मचा देती है। खबर ये थी कि न्यू टाउन लाहौर पुल, वहां से एक व्यक्ति फोन किया पुलिस स्टेशन में और बताता है कि यहाँ पर लाश पड़ी है। पुलिस की टीम उस न्यू टाउन लोहार पुल के पास जाती है और तुरंत बॉडी को देखती है और बच्चे के पास उनका एक फोटो था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो बच्ची होगी। जब फोटो देखती है और चेहरे को मैच करने की कोशिश करती है तो वो बॉडी किसी और की नहीं, बल्कि वो गुम हुई 12 साल की लड़की की थी। अब जब बॉडी को पुलिस ने ध्यान से देखा तो बॉडी पर कपड़े नहीं थे। लड़की अर्धनग्न थी, कपड़े फटे हुए थे, यानी उसके शरीर पर पूरा प्रॉपरली कपड़े नहीं थे और उसके कई खरोच थे उसके शरीर पर, और तो और उसके गले पर भी निशान था। तो पुलिस को कहीं ना कहीं लग गया कि ये मामला काफ़ी पेचीदा है और काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि लड़की के साथ कई तरह की घटनाएं हुई हैं, जैसे कि मारने से पहले लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। पुलिस ने तुरंत नज़दीकी जो भी मेडिकल कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, क्योंकि ऑफिशियली रिपोर्ट आ जाएगी। पीटीएम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को क्लियर हो गया कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, यानी बलात्कार हुआ। उसके बाद लड़की का गला दबा दिया गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उस आरोपी को गिरफ्तार करना, कि वो जो आरोपी इस तरह की जघन्य अपराध को अंजाम दिया है उसे पकड़ा जाए। तो पुलिस ने सबसे पहला, पुलिस के हाथ पूरे खाली थे,
कोई सबूत नहीं है। जहाँ पर एक बॉडी मिली है वहाँ पर कुछ नहीं है, और वहाँ पर कोई एविडेंस भी ऐसा नहीं मिला है कि उसको पकड़ा जा सके, और लड़की के पास मोबाइल भी नहीं था। अब पुलिस जहाँ से लड़की गुम हुई थी यानी घर से निकली थी वहाँ का सीसीटीवी चेक करती है, उस इलाके के सीसीटीवी चेक करना चालू करती है। जिस घर में वो रहती थी उस घर के कितने रूट, कितने रास्ते जाते हैं उसके घर तक, उस सारे रास्तों का सीसीटीवी चेक करती है। तो लड़की दिखती है, लड़की दिखती है। फिर पुलिस उसे ट्रेस करती है। जैसे जैसे लड़की आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आसपास के जो कैमरे हैं, जो भी टर्निंग पॉइंट्स हैं वहाँ चेक करती है। तो लड़की एक ई रिक्शा में बैठती है, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, ई रिक्शा में बैठती है, इलेक्ट्रिक रिक्शा में। उस रिक्शा में बैठने के बाद वो घूमती है, यानी आसपास कहीं जाती है, रिक्शा वाला उसे लेके जाता है, ये दिखता है। अब कई कई रूट्स का सीसीटीवी चेक किए गए तो रूट्स पे घूम रहा है, यानी कई तरह आसपास जा रहा है, आ रहा है रिक्शा। अब पुलिस ने सबसे पहला ये कोशिश की कि रिक्शे वाले को पकड़ा जाए। पुलिस ने कैमरे की मदद से, जो भी रोड्स पे कैमरे लगे होते हैं हाईटेक, उनकी मदद से उसका जो नंबर है उसको स्कैन किया। स्कैन करने के बाद उसकी डिटेल निकाली गई आरटीओ की मदद से, नज़दीकी आरटीओ की मदद से उसके नंबर से उसकी डिटेल मिल गई, उस व्यक्ति का एड्रेस मिल गया। क्योंकि आजकल सब लिंक्ड है, अगर गाड़ी का नंबर डाला जाए तो पूरा प्रोफाइल आ जाती है कि गाड़ी किसकी है, कहाँ है, कब कौन लिया, कम कौन चला रहा था, कब फाइन पड़ी, तो सब डिटेल। तो आगे डिटेल उस व्यक्ति का नाम था जो सौमित्र रॉय। अब सौमित्र रॉय के मिलने के बाद ही पता चलेगा कि उसने लड़की को कहाँ छोड़ा, लड़की को कहाँ छोड़ा। अब 22 साल का सौमित्र रॉय को पुलिस बुलाती है और पूछताछ करने लगती है। पूछताछ करने लगती है तो पुलिस उससे सबसे बड़ा सवाल ये करती है कि जो लड़की है उसको उसने कहाँ छोड़ा। तो वो बताता है कि यहाँ छोड़ दिया, यानी कहीं बताता है एड्रेस कि वहाँ छोड़ा उसने। फिर पुलिस पूछताछ करती है। पुलिस जब पूछताछ करती है तो कई एंगल से पूछताछ करती है, तो कई क्वेश्चन करती है। एक ही क्वेश्चन को कई तरह घुमा फिरा कर पूछती है कि वो कंफ्यूज हो, उसके आंसर्स बदले, यानी जो वो उत्तर दे रहा है वो बदले, उसमें चेंजेस दिखने, डिफरेंस देखने को मिले। तो उसी तरह उसके साथ भी हुआ। पुलिस ने वही गेम खेला और पुलिस ने उसके साथ फिर घुमा फिरा के आखिरी में वही सवाल पूछ लिया उसको कि लड़की को कहाँ छोड़ा। तो उसका सवाल में जो जवाब है उसमें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिला, तो पुलिस ने अपना 360 अप्लाई कर दिया, यानी काफ़ी तोड़ा। उसके बाद उसने अपराध को कबूल कर लिया कि जो हत्याकांड हुई है वो उसी ने किया है। उसने बताया कि लड़की दिखी, लड़की के साथ उसने सुनसान जगह पर लेके जाकर उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद जब लड़की चिल्लाने लगी तो उसका गला दबा दिया, उसकी हत्या कर दी, और उसके बाद उसने तुरंत वहाँ से फरार हो गया और सुबह जाकर बॉडी मिली। तो सोचिए, एक 12 साल की लड़की सिर्फ माँ के डांट की वजह से वो बाहर गई और उसके साथ इतना कुछ हो गया। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और माँ बाप को भी अपने बच्चों के इमोशंस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे कितने सेंसिटिव हैं, कितना झेल पा रहे हैं, नहीं तो कुछ बड़ा कदम उठाएंगे। आजकल बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, ये तो घर छोड़कर गई, इसमें तो क्रिमिनल ने क्राइम किया है। और पता चला है कि जो क्रिमिनल है उसकी पत्नी ने बताया कि उसके ऊपर कई और आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो अपने गाँव में भी कई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का मामला उसके ऊपर दर्ज है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलूंगा एक नए केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।